Welcome back to the channel online English schooling platform. In this video lecture, we are going to tell you how to improve on a special structure for spoken. इस वीडियो में मैं बताऊंगा एक स्ट्रक्चर के बारे में, जो वह स्ट्रक्चर अगर आपको मालूम होगा तो ये जितना सेंटेंस आप दिख रहे हैं, ये सभी सेंटेंस उस स्ट्रक्चर पे बन जाएगा। तो पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दूं। यही स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसका आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होता है। ये हो सकता था किसी सेंटेंस में अगर लगा रहे तो इसी स्ट्रक्चर पे बनाना है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड पे, राइट। तो अब हम चलते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस यहाँ पे है, हो सकता था मैं आगरा जाता। इसको हम बनाते हैं, ये बना आई माइट हैव गॉन टू आगरा। आपको बताता हूं कि कैसे बना। पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो इस स्ट्रक्चर या इस सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे मैं का यहाँ पे लिखा गया आई, मैं के बाद माइट लगाना है यहाँ, तो माइट भी यहाँ पे लिखा गया। माइट के बाद हैव है, हैव यहाँ पे लिखा गया। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आगरा जाता, तो जाना का जानते हैं गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म गो का गॉन होगा, यहाँ पे लिखा गया। और कहीं जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। प्रीपोजिशन टू जो है आपका डेस्टिनेशन को बताता है, गोल को बताता है, टारगेट को बताता है, राइट। टू कहीं पे जाना हो अगर तो उसी डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य को बताता है। आई गो टू दिल्ली, मेरे को दिल्ली जाना है, राइट, तो वो मेरा लक्ष्य है। तो यहाँ पे है गॉन टू आगरा, इसलिए टू आया है, उसके बाद आगरा। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हो सकता था वह स्वर्ण पदक पा लेता, इसको बनाते हैं। ये इसका बना ही माइट हैव गोट द गोल्ड मेडल। हो सकता था वह स्वर्ण पदक पा लेता। यहाँ पे जो स्वर्ण पदक जो पा लेता वह लड़का का बात हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है पा लेता। अगर लेती रहती तो यहाँ पे सी आता, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद माइट, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गोट, पाना का, उसके बाद द गोल्ड मेडल, राइट। हम नेक्स्ट सेंटेंस है, हो सकता था रानी यहाँ आती। तो रानी माइट हैव कम हेयर, इसी प्रकार से बनेगा। ये बना रानी माइट हैव कम हेयर। अब आना कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है, CAME, और थर्ड फॉर्म उसका कम ही होता है, इसके लिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हो सकता था भारत मैच जीत जाता। तो इसको मैं बनाता हूं, ये बन गया इंडिया माइट हैव ऑन द मैच। यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता था भारत मैच जीत जाता, तो भारत का इंडिया यहाँ पे लिख दिया मैंने, भारत का इंडिया हो गया। उसके बाद माइट यहाँ पे लिखना है, तो माइट हैव हो गया। उसके बाद और जितना का होता है विन ऑन, तो वो थर्ड फॉर्म विन का ऑन है और द मैच, राइट। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट है, हो सकता था वह इंग्लिश बोल पाता। हो सकता था वह इंग्लिश बोल पाता, जो बोल पाता इंग्लिश वो लड़का का बात हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको बनाता हूँ। आप भी बना सकते हैं, बहुत इजी है ये स्ट्रक्चर, बस आपको ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये बना ही माइट हैव स्पोकन इंग्लिश। हो सकता था वह इंग्लिश बोल पाता, तो वह का यहाँ पे वह का ही हो गया। उसके बाद माइट इस स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाना है माइट। उसके बाद हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक स्पोकन। उसके बाद इंग्लिश बोल पाता, तो ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट लिखा है, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हो सकता था अब है लिख लेता। अब है का बात हो रहा है यहाँ पे, तो ABH, अब है माइट, अब है माइट हैव। यहाँ पे है हो सकता था, अब है लिख लेता, तो अब है हैव माइट रिटेन। अब ये इसमें मेंशन नहीं है सब्जेक्ट में कि अब है
क्या लिख लेता, मतलब इंग्लिश लिख लेता या हिंदी लिख लेता, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, इसके लिए ऑब्जेक्ट इसके बाद आगे नहीं लिखाया है और यहाँ मतलब हर पे ही रह गया है, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, हो सकता था मैं समस्या का समाधान कर पाता। तो यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता था मैं समस्या का समाधान कर पाता, इसको मैं बना के बता दूं। मैं लिखा हुआ यहाँ पे, तो पहले तो सब्जेक्ट लिखा था, आप जानते हैं आई, अब इसको मैं बता दूं, हो सकता था मैं समस्या का समाधान कर पाता। तो पहले तो मेरे को इसमें सब्जेक्ट खोजना है, फाइंड आउट करना है, तो मिलेगा मैं। हो सकता है ये पहचान आइडेंटिफिकेशन है, अगर ये रहता है तो इस स्ट्रक्चर पे बनता है, जो मैं स्ट्रक्चर आपको पहले बता चुका हूं। तो सब्जेक्ट लिखा गया आई, उसके बाद आई के बाद यहाँ पे देख सकते हैं माइट लिखा हुआ है, माइट लिखाया, माइट के बाद हैव लिखाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब समाधान कर पाता, तो वही का सॉल्व है, किसका समाधान कर पाता, तो समस्या का, प्रॉब्लम का, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो इसी प्रकार से यह बनता है। अगर आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि इससे और रिलेटेड सेंटेंस बनाएं, तो बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि हो सकता था मैं दिल्ली से आता, हो सकता था मैं शिक्षक बन पाता, हो सकता था मैं खाना खा लेता, हो सकता था मैं बच्चे को पढ़ा पाता, राइट। इस प्रकार से बहुतों सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे बनेगा, जो आप सोचकर अपने से बना सकते हैं। तो आज का क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे।